थ्रोन ऑफ सिल्क के एपिसोड 15 में हमें दिखता है हाउचैन उस लाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी एक आदमी हाउचैन की तरफ स्वॉर्ड फेंक के मारता है तो याहू जो कि उसका इंस्ट्रक्टर होता है वो उस स्वॉर्ड को रोकता है और वो उस आदमी को देखता है जिसने स्वॉर्ड फेंक के मारी। उसका नाम गुयांग होता है। वो गुयांग को देख के पहचान जाता है तो गुयांग बोलता है तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदले, तुम्हें पता है ना ये लाइट है जिससे डीमन हमारी कंट्री में नहीं आ रहे हैं और ये लड़का यही लाइट को रोक रहा है अपने अंदर, हमें इसे रोकना होगा। तभी उसका बेटा बोलता है डैड आप ये क्या बातें कर रहे हो, और वो सीधा हाउचैन की तरफ अटैक करने जाता है लेकिन तभी उसके ऊपर कोई अटैक करता है और वो दूर जाके गिरता है और वहाँ पर से एक ओल्ड मैन निकलता है जो कि हाउचैन को लाइट ऑब्जर्व करने से रोकता है। उस ओल्ड मैन को देखते साथ ही जो उसका ने आकर बैठ जाता है और वो बोलता है ये हाउचैन लड़का मैच्योर है, इसने गलती से लाइट ऑब्जर्व कर ली। तो जिसपे ओल्ड मैन कुछ नहीं बोलता है। तभी गुयांग का सन घुघू उस पर अटैक करता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे मारने की, लेकिन वो ओल्ड मैन उसका अटैक आसानी से रोक लेता है। तभी उसका फादर गुयांग आके उस ओल्ड मैन से माफी मांगता है और वो बोलता है हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक बीज ढूंढने आए थे, मेरा बेटा इमेच्योर है, प्लीज तुम इसे माफ कर दो। तो वो आदमी उसे छोड़ देता है। फिर उससे उसका क्रेडेंटल मांगता है तो उसे वो अपना क्रेडेंटल बता देता है। फिर वो आदमी उसे एक स्टोन देता है और वो बोलता है तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, तुम्हें 3 दिन के अंदर यहाँ पर से डीमन बीस्ट को ढूंढना होगा और 3 दिन के बाद तुम अपने आप इधर टेलीपोर्ट हो जाओगे। फिर वो उसे एक मार्क देता है और वो बोलता है जैसे ही तुम वो डीमन बीस्ट को ढूंढोगे तुम्हारा मार्क उस बीस्ट से कनेक्ट हो जाएगा। वो उसे स्टोन देके यहाँ से जाने के लिए बोल देता है तो वो जाते जाते हाउचैन को टीज करके वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर यायो भी अपना क्रेडेंटल देता है और उसके क्रेडेंटल को देख के वो आदमी शॉक हो जाता है क्योंकि हाउचैन जो है सो 3rd ग्रेड के लेवल पर था और वो उसे बुलाकर उसका लेवल चेक करता है तो हाउचैन सही में 3rd ग्रेड के लेवल पर होता है। तो वो उसकी तारीफ करते हुए उसे भी सेम क्रिस्टल देकर वहाँ पर से जाने के लिए बोल देता है। और हाउचैन के जाने के बाद वो ओल्ड मैन योयो को बोलता है तुम उसके टीचर हो, तुम्हें पता है ना इतनी कम उम्र में डीमन बीस्ट ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जानता हूँ ये लड़के के पास बहुत अच्छा टैलेंट है लेकिन फिर भी डीमन बीस्ट ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और तभी सीन डीमन बीस्ट के माउंटेन के अंदर शिफ्ट होता है और वहाँ पर हाउचैन नीचे जाने लगता है तो उसे वहाँ पर एक रैबिट मिलता है जिसके सर पर वो हाथ रखकर आगे बढ़ जाता है और वो सोचता है ये रैबिट कितना क्यूट है लेकिन ये डीमन बीस्ट नहीं है, वरना मैं इसे अपना पार्टनर बना लेता। यहाँ पर दूसरी तरफ ग्यूयो बीसों को बुरी तरीके से तहस महस कर रहा होता है और वो कोई भी बीस के ऊपर फालतू में अटैक कर रहा होता है। ये चीज वो ओल्ड मैन भी देखता है। सीन चेंज होता है और हमें हाउचैन दिखता है जिसको एक एलिफेंट का बीस मिलता है और वो उसे अपना पार्टनर बनने बोलता है लेकिन वो बीस मना कर वहाँ से चला जाता है। गोयो एक रैबिट को भी वहाँ पर इंजर्ड कर देता है। ये वही रैबिट होता है जिसको हाउचैन ने सर पर हाथ रख के थोड़े टाइम पहले सहलाया था और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उस रैबिट के पास हाउचैन आता है और वो उस रैबिट को हील करता है जिससे वो रैबिट उसका दोस्त बन जाता है। वो रैबिट उसे एक बड़े बीस के पास लेके जाता है अपना पार्टनर चुनने, लेकिन वो बड़ा बीस हाउचैन को मना कर देता है तो हाउचैन फिर से सैड होकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर गोयू दिखता है और वो एक केव के पास जाता है। उसे वहाँ पर एक बीस दिखता है जो कि उसे अपना पार्टनर एक्सेप्ट कर लेता है। वो रैबिट हाउचैन को फिर दूसरी जगह लेके जाने लगता है। हाउचैन सोचता है मन में अभी मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है, मैं इतने कम टाइम में कैसे एक बीस को ढूंढूंगा। तो वो रैबिट उसे एक जगह पर लेके जाता है जहाँ पर बहुत सारे यूनिकॉर्न होते हैं। वो उन सारे यूनिकॉर्न को देख के एकदम शॉक हो जाता है। वही वहाँ पर वो सारे यूनिकॉर्न का किंग आता है। उसको देख के हाउचैन उसके पास जाता है और वो उससे पूछता है क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे। तो वो यूनिकॉर्न उसके करीब आके उसे चेक करता है। ये सारी चीजें वो ओल्ड मैन भी देख रहा होता है और वो सोचता है ये लड़का इतनी कम उम्र में ये यूनिकॉर्न किंग के इतना क्लोज कैसे आ गया। यहाँ पर यूनिकॉर्न बीस बोलता है मुझे पता है तुम्हें मुझे अपना पार्टनर बनाना है और मैं जानता हूँ पहले जो लाइट फ्लक्चुएट हुई थी वो तुमने ही की थी, लेकिन मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लायक नहीं हूँ। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा और प्रैक्टिस करूंगा तो मैं 9th लेवल की पीक पर आ सकता हूँ, लेकिन तुम सन ऑफ लाइट हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा रेयर टैलेंट है। अगर मुझे अपना पार्टनर चुनोगे तो ये तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी की बात होगी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इनकम्पैटिबल हूँ। ये सारा नजारा वो दूर से देख रहा होता है और वो बोलता है ये लड़के को क्या यूनिकॉर्न किंग चाहिए ऐसा अपने पार्टनर के तौर पर, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये
बोलते हुए कि मुझे भी स्टार यूनिकॉर्न किंग चाहिए। यहाँ पर हाउचैन उससे पूछता है यूनिकॉर्न किंग से, तो क्या तुम्हें पता है मैं डीमन बीस्ट कैसे ढूंढ सकता हूँ? तो वो यूनिकॉर्न किंग बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है तुम्हें इस टाइम पे खाली ही जाना होगा। तो जिसपे हाउचैन एकदम निराश होकर उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। हाउचैन के पास बहुत कम टाइम बाकी होता है। तभी गोवू हाउचैन के सामने अपने बीस को लेके आता है। उसका बीस राइनो होता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हाउचैन उसको देख के वहाँ पर से जाने लगता है, लेकिन तभी गोवू उसके टीचर याओ का मजाक उड़ाता है और वो बोलता है तुम अपने टीचर के जैसे ही नालायक हो। तो हाउचैन को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो बोलता है मेरे टीचर का नाम दोबारा मत लेना। तो गोवू बोलता है क्या कर लोगे तुम? हाउचैन सीधा उस पर अटैक कर उसे मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन वो फिर से उठ जाता है। तो हाउचैन उस पर फिर से अटैक कर उसे दोबारा मारकर नीचे गिरा देता है। तो वो अपने बीस्ट को ऑर्डर देता है हाउचैन के ऊपर अटैक करने। तो उसका बीस्ट हाउचैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हाउचैन उसके अटैक को रोक देता है। तभी गोवू उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे हाउचैन झाड़ पर जाके गिर जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। तभी फिर से उसका बीस्ट हाउचैन के ऊपर अटैक करता है। तो हाउचैन उसके बीस्ट को रोकता है, लेकिन तभी गोवू उसके ऊपर अटैक करता है। तो वहाँ पर स्टार यूनिकॉर्न आके हाउचैन को बचा लेता है और स्टार यूनिकॉर्न को देख के गोवू बोलता है इस टाइम तो तुम बच गए, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगा बोलकर वो डीमन माउंटेन से ला जाता है। और यहाँ पर हाउचैन का भी टाइम खत्म हो चुका था। तो स्टार यूनिकॉर्न बोलता है अभी तुम्हारा भी टाइम खत्म हो गया है, तुम भी यहाँ से चले जाओ। तो हाउचैन अपना क्रिस्टल लेकर वहाँ पर से टेलीपोर्ट हो जाता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो वो मुझे कमेंट में दे सकते हो।